हेलो गुड इवनिंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट 12, सेट नंबर 12। पहला क्वेश्चन है, ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहचान करें कि कौन से कथन सही है। कथन पहला है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करता है। तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करता है। कथन एक सही है। कथन दो देखिएगा, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाले ठंडी पवन भारत के उत्तरी पश्चिमी मार्ग में पाला और कोहरे के साथ शीतलहर भी लाती है। तो ये तीनों कथन क्या है, इसका सही है, चौथा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्टार्च का दूसरा नाम है जो विशेष रूप से मकई, आलू, गेहूं और चावल के बीजों, फलों, कंदों और पौधों के जड़ों और तनों के गुद्दों में पाया जाता है। तो एमिलम क्या हो जाएगा, एमिलम। एमिलम स्टार्च का दूसरा नाम है जो विशेष रूप से मकई, आलू, गेहूं और चावल के बीजों, फलों, कंदों, पौधों की जड़ों और तनों के गुद्दों में स्टार्च पाया जाता है। एमिलम पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट है जो अनेकों ग्लूकोजों की इकाइयों के निर्मित है जिनके बीच ग्लाइकोसाइडिक बंध पाए जाते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है? तो अनु भाग 4 में, भाग 5 में, भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत की शासन व्यवस्था के संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली का चुनाव किया था। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रावधान भाग 5 के अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 के मध्य वर्णित किया गया है। कहा जाता है भारत संविधान का सबसे लंबा भाग 5 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद उपाधि के समापन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 18 आर्टिकल नंबर 18 के आर्द्रता क्या है? तो आर्द्रता जब वायु में जलवाष्प उपस्थित होता है तो उसे आर्द्रता कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किस देश के उबिनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल लागू किया गया था? तो पेरू के उपनिवास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल लागू किया गया था। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया? तो केरल में। भारत का पहला एआई स्कूल केरल में लॉन्च किया गया। केरल के तिरुवनंतपुरम में पहला एआई स्कूल लॉन्च किया गया। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने त्रिपुरम के शांतिगिरी विद्या भवन विद्यालय में एआई स्कूल खोलने का उद्घाटन किया था। कोपेन की योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार के जलवायु को CWG से निरूपित किया जाता है? तो शुष्क शीत के साथ मानसून के साथ। सीमेंट में मौजूद सिलिका की अनुमानित मात्रा क्या होती है? तो अनुमानित मात्रा 17% और 25% के बीच होती है। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो आर्थिक क्रियाओं का जो वर्णन किया गया था संविधान का, पंचवर्षीय योजना, वो था 8वीं पंचवर्षीय योजना।
24 जुलाई 1991 के तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उदारीकरण या नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसमें आर्थिक सुधार की बात किया गया और आर्थिक सुधार पे जोर दिया गया था। उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवा से वही संबंध है जो दूसरा संख्या पहली से और चौथी संख्या तीसरा से है। 8, 67, 10, 103, 17 को क्या लिखा जाएगा? देखिए 8 का स्क्वायर 64 होता है और प्लस 3 जोड़ने पर 67 होगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है, उसमें 3 जोड़िएगा 103 होगा। इसी प्रकार आगे पटन है, 17 का स्क्वायर 289 प्लस 3 जोड़िएगा 292 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से और चौथी संख्या तीसरी से संबंधित है। 864 अनुपात 12, 1372 अनुपात 14, तो 2048 अनुपात को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए दोस्तों 12 का स्क्वायर 144 होता है और गुने 12 भागे 2 करके उसमें गुना किया गया तो 864 आया। तो उसी प्रकार आप इसको किसका वर्ग करके लाया गया है? तो देखिए 12 16 12 14 14 के बाद क्या होगा? 16, 16 का स्क्वायर 256 गुने 16 भागा 2, तो 8 से गुना कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा 2048। यहाँ पे भराएगा क्या? तो 16 क्या भरा जाएगा? 16। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न जिनके स्थान पे लेगी? 11 भाट 20। तो ये श्रृंखला देखिए यहाँ पे कितना बढ़ा है तो +9, फिर कितना बढ़ा है तो +12, फिर कितना बढ़ा है तो 41 और +15 56, तो यहाँ 6 बढ़ा है 20 और 9 29। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? तो 3 के पटान बढ़ रहा है हमेशा, तो 9 से पहले कितना होगा? 6, तो 20 में से 6 घटाइएगा कितना होगा? 14। तो यहाँ पे भरे जाने वाला अंक क्या होगा दोस्तों? तो 14 होगा। 15% के कमी के अजय की आय 2,12,500 है, उसकी मूल आय कितनी थी? तो 15% कमी के मतलब 85%, तो 85% का मान दिया है 2,12,500। तो यहाँ से 100% के मान निकाल लीजिए, 212,500 बटा 85 और गुने 100। इसे काट कुट कीजिएगा तो आएगा 25 पर 40, 25 पे 40। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में किस व्यंजक का मान 0 के बराबर होगा? अब इसे ऑप्शन अकॉर्डिंग हल कीजिएगा तो किस को हल करने पे 0 आएगा? तो 15 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चित्र में कितने त्रिभुज हैं? तो चित्र में त्रिभुजों की संख्या 22 होगा। देखिएगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। 4 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात इतना है। माना 4 वर्ष पहले पिता की उम्र डेट हम पहले ही मान लेते हैं 5x और पुत्र के 3x। 4 वर्ष बाद तो जोड़ देंगे, कितना हो जाता है? तो 3/2। क्रॉस गुना कीजिएगा, x का मान निकालिएगा तो 8 आएगा। तब पिता की उम्र पूछ रहा है तो 5x + 4 हो जाएगा वर्तमान में। तो यहाँ पे x का मान दीजिएगा 8 और जोड़िएगा तो 44 वर्ष आएगा। कितना आएगा? 44 वर्ष। निम्नलिखित श्रेणी में अगली संख्या क्या होगा? तो इसकी अगली संख्या 21 होगी। क्या होगा? 21 होगी। अल्टरनेट बढ़ाया है। विषम को चुनिए। तो दिए गए विकल्प में 112 जो है विषम है, अन्य सभी संख्या के अंकों का योग विषम है, जबकि 12 100 के अंकों का योग सम होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी।
एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, वह मेरे दादाजी के अकेले पुत्र का पुत्र है। बताए लड़का सुनीता से किस प्रकार संबंधित है? तो पुत्र के पुत्र, तो सुनीता उनके क्या हो जाएंगे? दादाजी। तो लड़का सुनीता, देखिए पुत्र के पुत्र हैं लड़का और सुनीता, तो लड़का और सुनीता एक दूसरे से क्या हो जाएगा? भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। झेप जाना, तो इसका अर्थ होगा लज्जा जाना, लजा जाना। ऑप्शन नंबर ए। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। तो उत्कर्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो समुद्री होगा। क्या होगा? समुद्री होता है। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द ज्ञात कीजिए। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औंधा। अरे यार सॉरी भाई, स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा यहाँ पे? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। तो उल्लास का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो औंधा होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, डॉट डॉट को वापस आऊंगा, परसों वापस आऊंगा या सोमवार को 2 दिन बाद। तो यहाँ पे पूर्ण वाक्य होगा, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, सोमवार को वापस आऊंगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प है। योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को डॉट डॉट भी प्रदान की जा सकती है। तो 26 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर जी, शांति प्रदान की जाती है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो सन्यासी जो लिखा हुआ है चारों में, वो सन्यासी सन्यासी था, सन्यासी था, सन्यासी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सन्यासी शुद्ध लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारिक। निम्न में अयोग वह कौन सा है? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग। बना हुआ काम बिगड़ जाना अर्थ का सही मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गुड़ गोबर हो जाना। 31 की क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और 32 की ऑप्शन नंबर ए। 33 क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर सी। और 34 क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और 35 का ऑप्शन नंबर सी। अब 15 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर है, देखिएगा। तो तबीयत खराब है तभी आपके लिए हम बना रहे हैं। लॉग डिस्क का समर्थन करने वाले फाइलों को क्या कहा जाता है? तो लॉग डिस्क का समर्थन करने वाले फाइलों को जर्नलिंग फाइल सिस्टम कहा जाता है। जर्नलिंग फाइल सिस्टम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नैतिक हैकर्स और सुरक्षा पेशेवरों के लिए प्रोग्रामिंग भाषा क्यों महत्वपूर्ण है? तो समस्याओं को हल करने और टूल प्रोग्राम बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में किस प्रॉपर्टी का उपयोग टेबल में बॉर्डर और कंटेंट के बीच की जगह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो पैडिंग गुण का उपयोग तालिका में बॉर्डर और सामग्री के बीच की जगह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ट्रोजन क्या नहीं कर सकता है? तो स्वयं प्रतिकृति नहीं कर सकता है। वर्ष 1991 में फिलिप जिमरमैन द्वारा जारी एक शक्तिशाली इनकी करप्शन टूल निम्न में से कौन सा था? तो
प्रिटी गुड प्राइवेंसी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रियाओं को विंडो या व्यूपोर्ट के बाहर किसी दृश्य के कुछ हिस्सों को हटाने के रूप में जाना जाता है? तो 41 का आंसर होगा क्लिपिंग। क्या हो जाएगा? क्लिपिंग। इथरनेट फ्रेम में वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क आइडेंटिफायर को दर्शाने के लिए कितने बिट्स का आवश्यकता होता है? तो 12 बिट्स की आवश्यकता होती है। बाइट्स में बिट्स होगा। दिए गए सीमित निर्देशों को निष्पादित करने के लिए प्रोसेसर की कौन सी आर्किटेक्चर तेज निष्पादन प्रदान करती है? तो सुपर स्केलर। क्या हो जाएगा? सुपर स्केलर। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो प्रिंटर सिक्रोनस डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? सिक्रोनस डिवाइस है। एमएस एक्सेल 365 में एक्सेल में कंटेंट को फिट करने के लिए कॉलम की चौड़ाई को स्वतः समायोजित करने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो 44 का हो जाएगा अल्टरनेट प्लस एज फिर ओ और फिर एंड। ईमेल में फाइल को अटैच करने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हम किसी ईमेल अटैचमेंट को ऑडियो फाइल को अटैच नहीं कर सकते हैं। तो नहीं, ये गलत है, कर सकते हैं। तो अटैचमेंट भेजते समय सब्जेक्ट फील्ड लिखना अनिवार्य है। तो नहीं, जीमेल में यदि आपको फाइल 25 MB से अधिक है तो जीमेल स्वतः ही इसे अटैचमेंट को में शामिल करने के बजाय ईमेल में एक गूगल ड्राइव लिंक जोड़ता है। तो हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गूगल डॉक्स जैसे वेब आधारित डॉक्यूमेंट एडिटर में डॉक्यूमेंट ओपन करने का समान तरीका नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण डॉक्यूमेंट को स्केच से टाइप करना। जब हम ई अक्षर के साथ कंट्रोल कुंजी दबाते हैं तो MS वर्ड 365 में टेक्स्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पेज पर कंटेंट बीच में अलाइन हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। आपके पास MS एक्सेल 2016 में कई वर्कबुक खुली है। Ctrl+W और Ctrl+F4 दबाने पे क्या अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुल्यकालिक संधारित्र डॉट डॉट होता है। तो तुल्यकालिक संधारित्र यांत्रिक लोड के बिना अधिक उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? यांत्रिक लोड के बिना चलायमान एवं अब उत्तेजित समकालिक मोटर। एक घूर्णी परिवर्तित पर किस प्रकार का आर्मेचर बाइंडिंग किया जाता है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा लैंप बाइंडिंग। क्या होगा? लैंप बाइंडिंग। वे कन्वर्टर जिसमें डीसी जनरेटर और एसी मोटर को यांत्रिक रूप से युग्मित किया जाता है उसे डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो उसे मोटर जनरेटर सेट के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में किस बाइंडिंग में बैक पिंच और फ्रंट पिच में केवल 2 कंडक्टर का अंतर होता है? तो लैप बाइंडिंग में। लैप और तरंग कुंडली में पक्ष अंतराल और अग्र अंतराल के बीच की संख्याएं विषम होनी चाहिए। यदि एक कैपेसिटर प्रकार के पंखे की मोटर में 8 पोल्स हैं और कुंडलियों की संख्या 16 है तो वह डॉट डॉट प्रकार की बाइंडिंग होगी, तो वह पूर्ण कुंडली बाइंडिंग होगी। मशीन औजारों के लिए निम्नलिखित में किस डीसी मोटर की प्राथमिकता दी जाती है? तो शंट मोटर की प्राथमिकता दी जाती है। संयुक्त पद डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा निम्नलिखित को आपस में परस्पर बदल करके प्रभावी ढंग से विपरीत की जा सकती है। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन में आर्मेचर कनेक्शन।
किसी डीजल जनरेटर सेट में यदि सफेद धुआं दिखाई देता है तो वह सूचित करता है कि दहन कक्ष में पानी है, दहन कक्ष में पानी है। एक ओवरहेड लाइन में इंसुलेटर उपयोग करने का उद्देश्य लाइव कंडक्टर को पकड़े रखना, कंडक्टर से पोल तक करंट के रिसाव को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 132 केवी को संचालन लाइनों में किस प्रकार का इंसुलेटर प्रयोग में लेते हैं? तो सस्पेंशन विद्युत रोधक इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नियंत्रक कैबिनेट में प्रयुक्त की जाने वाली एल्यूमीनियम बस वाले रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होनी चाहिए जिसका करंट घनत्व इनमें से किससे अधिक ना होगा? तो 900 एम्पियर स्क्वायर इंच से अधिक ना होगा। दिष्ट धारा जनित में कंप्यूटर का एकमात्र उद्देश्य क्या है? तो प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए। डीसी श्रेणी मोटर में बल आघूर्ण किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है? तो आर्मेचर धारा के वर्ग के अनुपात में होता है। यदि किसी कॉइल का प्रतिरोध 4 ओम और उससे गुजरने वाली धारा का मान 20 एम्पियर है तो डीसी जनरेटर में उत्पन्न वाली ताम्र हानि का मान क्या होगा? तो 1600 वाट होगा। क्या होगा? 1600 वाट। निम्नलिखित में से कौन सा एक डीसी मोटर में पक्ष ईएम और धारा के बीच के संबंध को परिभाषित करता है? तो जब पक्ष ईएम में ह्रास होती है तो धारा में संमिद्री होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। स्टार्टर का क्या काम होता है? तो मोटर का स्टार्टर का मुख्य कार्य स्टार्टिंग धारा को कंट्रोल करना या लिमिट करना होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। समान लंबाई और विशिष्ट प्रतिरोध परंतु 3% निम्न स्तर व्यास सहित एलिमेंट का उपयोग करने हेतु आप किसी वैद्युतिक टोस्टर के एलिमेंट को बदलते हैं। एलिमेंट को बदलने के लिए कार्यकारी तापमान क्या होगा? तो कार्यकारी तापमान लगभग 30% होगा। विद्युत गीजर में ताप नियंत्रण किस तरह जोड़ा रहता है? तो विद्युत नियंत्रण में ताप नियंत्रण किस प्रकार जुड़ा होता है? तो विद्युत गीजर में ताप नियंत्रण तापन अवयव के श्रेणी में जुड़ा होता है। तापन अवयव की श्रेणी में जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 1000 वाट का हीटर प्रतिदिन 4 घंटे प्रयोग में आता है। 35 पैसे प्रति यूनिट की दर से 30 दिन का बिल क्या होगा? दोस्तों देखिए, 1000 वाट की हीटर प्रतिदिन 4 घंटे प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले यूनिट निकालिएगा। यूनिट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला होगा उपकरण की संख्या गुने उपकरण की शक्ति गुने डे गुने दिन बटा 1000 से भागा दीजिएगा तो आएगा 120 यूनिट। 120 यूनिट में 35 से गुना कीजिएगा तो 42 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में नहीं है। भूमिगत केबल का विभव दबाव अधिकतम होता है तो चालक की सतह पे अधिकतम होता है। एक ठोस तत्व या विद्युत रोधी चालक का तनन समर्थ स्क्रीन के साथ या बिना स्क्रीन के साथ क्या कहलाता है? तो तार कहलाता है। क्या कहलाता है? तार कहलाता है। निम्न में से 200 एम एससीपी वाले लैंप द्वारा उत्सर्जित कुल फ्लक्स की मात्रा क्या होगी? तो 200 गुने 4 पाई ल्यूमेन होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। जब कोई प्रतिदीप्ति दीप छोरों पर गहरा काला हो जाता है तो इसका संभावित अर्थ है कि स्टार्टर ठीक कार्य नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी। आपको संग्राहक प्रकार के मोटर हीटर की मरम्मत करनी है जिसके गर्म जल में वाष्प है। इस समस्या के लिए संभावित उपचार डॉट की जांच की जा सकती है तो थर्मोस्टेट सेटिंग की जांच की जा सकती है। अगर ट्यूबलाइट में चोक नहीं लगाया जाए तो वह कुछ देर तक रुक के जलेगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी।
ड्रम स्विच का उपयोग डॉट डॉट में किया जाता है, तो ड्रम स्विच का उपयोग सजावटी प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इंडक्शन हीटिंग में करंट पेनिट्रेशन की गहराई किसके अनुपातिक होता है? तो 78 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, एफ स्क्वायर के अनुपातिक होता है, मतलब समानुपातिक ही है। बाइंडिंग के किस परीक्षण के लिए खोज कुंडली विधि अपनाई जाती है? तो 69 का राइट आंसर, सॉरी 79 का राइट आंसर हो जाएगा पोल की ध्रुवता। दोस्तों थोड़ा सा तबीयत खराब है, सर्दी बुखार जुकाम हो रहा है, इसलिए स्पीड में आपको करवा दे रहे हैं। सर्किट ब्रेकर आदि युक्तियों को कंट्रोल पैनल पर स्थापित करने के लिए सुविधाजनक युक्ति क्या है? तो DIN रेल प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अल्टरनेटर में डंपर बाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हंटिंग प्रभाव को कम करना, हंटिंग प्रभाव को कम करना। कोयले की गुणवत्ता इसके रैंक पर निर्भर करते हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित किए गए कोयले की रैंक इस प्रकार है: बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, कोयला, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट है। तो देखिए पहले होगा लिग्नाइट, बिटुमिनस, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो सबसे उच्च कोटि क्या होता है? एंथ्रासाइट। तो सबसे उच्च क्या होगा? एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, बिटुमिनस, लिग्नाइट। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत में निम्नलिखित संसाधन सम्मिलित नहीं है। तो न्यूक्लियर ऊर्जा क्या होगा? न्यूक्लियर ऊर्जा जो है नवीकरणीय स्रोत में शामिल नहीं है। बायोगैस उत्पादन किया जाता है, तो बायोगैस उत्पादन किया जाता है एनिमल के गोबरों से, मतलब पशुओं की गिल्ली गोबर से। तुल्यकालिक मोटर शुरू करने के लिए किस विद्युत आपूर्ति की जाती है? तो 3 फेज AC और DC की विद्युत आपूर्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में किस जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज शून्य होती है जब वह बिना किसी लोड के चल रहा हो? तो 86 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीरीज बॉन्ड जनरेटर। एक दिष्ट धारा DC शंट मशीन 1500 RPM पर 225 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा विद्युत बल पैदा कर रही है, तो 50 एम्पियर का आर्मेचर धारा के लिए विकसित यांत्रिक शक्ति क्या होगा? तो 12.5 किलोवाट होगा। विद्युत खंभों के लिए उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर रिंग डॉट से बने होते हैं, तो 88 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सिरेमिक का बना होता है। तुल्यकालिक मोटर को उपकेंद्र के अभिग्राही सिरे डॉट के लिए लगाया जाता है, तो शक्ति गुणांक में सुधार के लिए और केंद्र वोल्टेज में स्थिरता लाने के लिए क्या होगा? उपयुक्त दोनों कार्य हेतु। किसी DC जनरेटर में अधिकतम विद्युत वाहक बल मतलब EMF तब उत्पन्न होता है जब फ्लक्स के परिवर्तन की दर अधिकतम होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अल्टरनेटर्स के समन्वय को परखने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रचलित विधि क्या है? तो डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि। बेलनाकार रोटर अल्टरनेटरों की क्षेत्रीय प्रणालियां डॉट डॉट कुंडलित होती है, तो रोटर के स्लॉटों में कुंडलित होती है। फेरांटी प्रभाव क्या है? तो फेरांटी प्रभाव शून्य लोड पर प्रेक्षक और वोल्टेज के अपेक्षा ग्राही और छोर वोल्टेज के अधिक होती है, इसे ही फेरांटी प्रभाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा। सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग का कारण क्या है? तो सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग का कारण है लोड में अचानक परिवर्तन होना, एकल फेज कैपेसिटर स्टार्ट
छोटी मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का मान होगा तो 100 माइक्रोफैरड से कम। प्रेरण मोटर के रोटर में होने वाली हानियां स्टेटर की तुलना में कम होती है क्योंकि न्यून रोटर आवृत्ति होती है। पावर ट्रांसफार्मर की लॉ कोड में पटलन करने का प्रयोजन निम्नलिखित होता है। तो भाबर धारा हानियां क्या हो जाएगा इसका? भाबर धारा हानियां। लैंप होल्डर से छोटे उपकरणों के लिए आपूर्ति लेने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो एडॉप्टर लैंप होल्डर का। VIR वायरों में कॉपर के चालक पर सदैव टीन की परत चढ़ाई जाती है। कॉपर के चालक पे सल्फर अंश के आक्रमण को रोकने के लिए चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। एक ट्रांसफार्मर में अगर लोड आधा हो जाता है तो ताम्र हानियां गुणांक द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो 1/4 द्वारा परिवर्तन किया जाता है। तो इस प्रकार आपका 100 क्वेश्चन हुआ दोस्त। लगे रहिए, समझ गए, रुकना नहीं है, वैकेंसी एग्जाम लेगा ही ऑनलाइन करवा के।